बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है वजीफ़ा फॉर सक्सेस इन लाइफ। जिंदगी में कामयाबी के लिए सूरह नसर का वजीफ़ा, हर किस्म की तंगी को दूर करने के लिए सूरह नसर का वजीफ़ा, मालो दौलत हासिल करने के लिए सूरह नसर का वजीफ़ा। सूरह नसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्हु व रअयतन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सूरह नस्र जब इसको नाजिल किया तो फतेह मक्का का टाइम था। मक्का फतह हो चुका था। अल्लाह पाक ने सूरह कुरान नाजिल की और मैसेज दिया कि हबीब, फतह हासिल हो गई, अल्लाह का दीन जो है उसमें लोग जौक दर जौक शामिल हो रहे हैं, तो बस अब अपने रब की हम्द बयान करो और इस्तग़फ़ार करो। अगर हम इस सूरत की तफसीर में चले जाएंगे तो ये पैगाम बड़ा वाज़ेह है। मैंने अब से कुछ दिन पहले भी एक वीडियो में हज़रत अली करमुल्लाह वजहो का भी एक इस तरह से वाक़या बयान किया था, जिनमें उन्होंने मुख्तलिफ साइलीन को जो मुख्तलिफ मसाइल लेकर आए थे, सबको इस्तग़फ़ार पढ़ने का मशवरा दिया था कि अगर रिज़्क़ की कमी है तो इस्तग़फ़ार की कसरत करो, इस्तग़फ़ार पढ़ो। औलाद नहीं है तो इस्तग़फ़ार पढ़ो। बारिश नहीं हो रही तो इस्तग़फ़ार पढ़ो। बाग फल नहीं दे रहे तो इस्तग़फ़ार पढ़ो। नहरें सूख गई हैं तो इस्तग़फ़ार पढ़ो। मेरे रब को इस्तग़फ़ार पसंद ही बहुत है। मेरे रब को तौबा करना बंदे का पसंद ही इस कदर है। मैं जब आप लोगों से इंटरेक्शन में होता हूं तो फिर मेरे भाइयों, कुछ ऐसे बहन भाई भी राब्ते में आते हैं और राब्ता करते हैं कि उनके वाक़यात सुनकर दिल कांप जाता है, लरज़ जाता है। वाकई वो बहुत मिजरी में है और तकलीफ में है और बड़ी बड़ी अनकंफर्टेबल लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं, और उससे उनको निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। जिस काम में हाथ डालते हैं नाकामी हो रही है। कोई किसी के पास जाते हैं तो वो कहता है आपके ऊपर बंगाल का जादू है, कोई कहता है आसाम का जादू है, कोई कहता है जी हंडिया वाला तोड़ करना पड़ेगा, कोई कहता है जी कि कोई करना पड़ेगा। तो परेशानी जो है वो हल होने का नाम नहीं ले रही। मैं ऐसे तमाम बहन भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि यार, इन मसाइल के अंदर अगर आप उलझ गए हैं, आपको कामयाबी नसीब नहीं हो रही, चाहे वो तालीमी महाज हो, चाहे वो रोजगार का कमाने का महाज हो, जिंदगी की असल लड़ाई हो, या शैतान से आपकी जंग हो, कहीं भी कामयाबी नहीं हो रही, तो फिर सूरह नस्र का ये अमल आपके लिए दी बेस्ट है। हर काम को साइड पे रख के मेरे भाई, मिसाल के तौर जो शख्स बेरोजगार है तो सिर्फ उसको यही काम है ना कि वो रोजगार की तलाश में निकलता है, उसके अलावा तो नौकरी नहीं लगी हुई। तो ये 40 दिन का सूरह नस्र का अमल है। वो बहन हो मेरी या कोई भाई हो, जो भी इस मसले में से गुजर रहा है इस वक्त, तो मेरी उसको सजेशन है कि मुख्तलिफ हजरत कामिल बुजुर्गों के पास हाजिरियां लगवाने से, अपनी जूतियां घसाने से बेहतर है कुरान का ये अमल कर लें, सूरह नस्र का ये वजीफा 40 दिन का कर लें। इंशाअल्लाह अगर ये आप कर लेते हैं मेरे भाई, जिंदगी भर कभी भी कुछ भी हो सकता है आपके साथ, लेकिन रिस्क की तंगी नहीं होगी, नाकामी और मायूसी नहीं होगी। बाकी तो धूप छांव है जिंदगी में, ठंडी गर्म चलती रहती हैं, वो चलती रहेंगी। आखिर इंसान आया है तो उसको जाए, इम्तिहान है तो आजमाइशों में तो डाला ही जाएगा। लेकिन जब आप इसका वजीफा कर लेंगे तो आपके अंदर से इतनी मजबूती हो जाएगी कि आपको ये परेशानियां नहीं लगेंगी। तरतीब सिंपल है, ज्यादा लंबी आज बात करने का मेरा भी मूड नहीं है।
इसको आपने हर नमाज के बाद पढ़ना है। फजर के बाद इसको 21 बार पढ़ना है, जोहर 22, असर 23, मगरिब 24 बार, इशा के बाद 25 बार। इसी तरतीब से आप पढ़ेंगे। अव्वल और आखिर एक एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। नमाज फजर पढ़ लें और सूरज निकलने से यानी तुलू होने से पहले पहले इसको नमाज के फ़ौरन बाद आप 21 बार सूरह नसर पढ़ लें। फिर इसी तरह से जोहर की नमाज के बाद 22 दफ़ा, फिर असर के बाद 23 दफ़ा, अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ, फिर 24 दफ़ा पढ़ेंगे आप मगरिब के बाद, अव्वल आखिर एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी, और फिर इशा के बाद 25 बार, अव्वल आखिर एक बार दुरूद इब्राहिमी। ये आप कर लेंगे। 40 दिन का ये अमल है। मेरी बहनें जो अक्सर सवाल करती हैं, मैं पहले ही बता देता हूं कि वो वक्फे के दिनों के बाद से इसके 40 दिन पूरे कर लें, इनका अमल मुकम्मल हो जाएगा। ये अमल करने के बाद फिर आपको वो बात पहले याद दिला दूं कि आपने शुरू करने से पहले 2 नफल सलातुल तौबा पढ़ने हैं, 2 नफल सलातुल हाजत पढ़ने हैं, और कुछ ना कुछ सदका करके बैठें। और 40 दिन होते हैं तो कम से कम जब भी इसमें जुमेरात का कोई दिन आए, 40 दिनों में जब जुमेरात हुआ करे तो उस दिन कुछ ना कुछ हिस्ब तौफीक, अरे कुछ भी ना हो ना, एक रोटी के ऊपर कुछ कोई मीठी चीज रख के, कुछ चीनी रख के ना, वो भी दे दें किसी को। एक अंडा बना के तल के वो भी दे दें किसी को ना, कीर को खाली हाथ। यार इतना तो कर ही सकते हैं। ये आप कर लें, मैं कह रहा हूं कि जिंदगी बदल जाएगी। शायद उसके बाद आपको इस वजीफे के 40 दिन करने के बाद आपको शायद मेरे भी चैनल को ज्यादा देखने की जरूरत ना पड़े, किसी वजीफे की जरूरत ना पड़े आपको। वो कामयाबी अल्लाह आपको नसीब कर देगा। बस यही आज की गुजारिश थी। कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिएगा। इसी तरह से जैसे मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत से, रिसर्च से बात करके, ये आसान काम नहीं होता इस तरह से कैमरे के आगे भी ठहर के और वीडियो बना देना। जो लोग समझते हैं कि शायद ये बस जो जिसका दिल चाहता है वो मुंह उठा के, इसके पीछे पूरी एक रिसर्च होती है, पूरा एक सब कुछ। और वैसे भी कैमरे को फेस करके इस तरह से, और फिर आप लोगों की बातें कमेंट्स में, बहुत मुश्किल काम है, पुलसरात है वाकई। बहरहाल मैं आप लोगों के लिए हर वक्त दुआ करता हूँ और आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता होता हूँ। जब से ये चैनल बनाया है इस्लामिक विजडम, मैंने कभी भी कि इसी वीडियो के अंदर आप देख लें, मैंने ये नहीं कहा जैसे शुरू करते ही लोग शुरू हो जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ये कर लें, बेल आइकॉन दबा, लगे ज़रूर होते हैं यहाँ पे चीज़ें, मगर मैंने कभी मुंह से नहीं बोला कि यार ठीक है, जिसका दिल करे वो करे यार, जिसका नहीं करता उससे ज़बरदस्ती थोड़ी है। बाकी अल्लाह का कलाम है, जो हमें पता है वो आपको बता देंगे। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए